नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की वीडियो में हम जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, चयन प्रक्रिया होती है किसी भी कॉलेज में, तो वो किस प्रकार से होता है। यूजीसी के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होती है, क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू इन कॉलेज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो लास्ट वीडियो में हमने यूनिवर्सिटी का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, तो एज पर यूजीसी जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है इंटरव्यू के लिए, वो जाना था। आज की वीडियो हमारा जो है कॉलेज के सिलेक्शन प्रोसेस में जो है इस प्रकार से जो है इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होती है, हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जो है उन आधारों को बताने वाला हूँ जिनके आधार पर इंटरव्यू के लिए जो है मेरिट बनती है, और साथ ही साथ जानेंगे जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो ग्रेजुएशन की परसेंटेज के आधार पर आपको मार्क्स दिए जाते हैं, किस परसेंटेज पर कितने मार्क्स दिए जाते हैं। मास्टर डिग्री की परसेंटेज के आधार पर कितनी परसेंटेज पे आपको कितने मार्क्स दिए जाते हैं। नेट क्वालिफाइड, जेआरएफ क्वालिफाइड, एमफिल, पीएचडी होल्डर को जो है कितना वेटेज एक्स्ट्रा दिया जाता है एंड कितने मार्क्स दिए जाते हैं। साथ ही साथ जो है हम जानेंगे कि मिनिमम एलिजिबिलिटी किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या 1 जुलाई 2021 से कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, यानी कि कॉलेज का कहने का मतलब है डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो है यहाँ पर क्या पीएचडी मैंडेटरी होगी, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अ, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। एंड चलिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ ही साथ घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। एंड आप हमारे फेसबुक पेज शिक्षा करियर जॉब्स एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका एक डाउट दूर कर देता हूँ कि पीएचडी जो है वो क्या मैंडेटरी होगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी। तो उसके लिए जो है मैंने एक ये PIB गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है ये मैंने एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट खोला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पीएचडी डिग्री विल बी मैंडेटरी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021। श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, उनके द्वारा जो है ये मान के चलिए ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, PIB में निकला है। नाउ यहाँ पे जो है, अब क्या कॉलेज में भी कंपलसरी होगी, क्या मैंडेटरी होगी, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, पीएचडी डिग्री शैल बी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में तो मैंडेटरी होगी, ठीक है, 1 जुलाई 2021 से, ऐसा ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कह रहा है। हाउ एवर, मास्टर डिग्री विद नेट और पीएचडी, यानी कि मास्टर डिग्री नेट के साथ या पीएचडी विल कंटिन्यू टू बी द मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन कॉलेज। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि कॉलेज में डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर्स के रिक्रूटमेंट के लिए जो है मास्टर डिग्री के साथ नेट जो है वो कंटिन्यू रहेगा, यानी कि पीएचडी मैंडेटरी कंपलसरी नहीं होगी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पर जाकर आप इसको जो है डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए। नाउ अब हम चलते हैं। अब इससे आपको एक चीज़ तो पता चल गई होगी कि मिनिमम एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो जो है मास्टर डिग्री संबंधित सब्जेक्ट में प्लस नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर नेट नहीं है तो सेट, यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, या पीएचडी। तो नेट, सेट या पीएचडी में से एक आपके पास होना चाहिए प्लस मास्टर डिग्री, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं कॉलेज में 1 जुलाई 2021 के बाद भी। दूसरी चीज़, जो नाउ असिस्टेंट प्रोफेसर अगर कॉलेज में आप बन जाते हैं तो प्रमोशंस के लिए जो है आपको पीएचडी डिग्री कंपलसरी मैंडेटरी होगी, यानी कि लेवल 10 में जाएंगे आप, लेवल 10 से 11 में अगर आपका प्रमोशन होगा तो पीएचडी डिग्री जो है मैंडेटरी होगी केवल प्रमोशंस के लिए। यूनिवर्सिटी में ये मैंडेटरी होगी 1 जुलाई 2021 इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, चाहे वो अपॉइंटमेंट के लिए हो, चाहे वो आपका प्रमोशंस के लिए हो। तो अब चलते हैं सिलेक्शन का क्या आधार और कैसे आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ये यूजीसी जो रेगुलेशंस है 2018, उसका जो है ये मैंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट खोला है। इस डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 108 पर जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज, ये टेबल 3B है। तो यहाँ पे जो है, अब हम आप देखते हैं कि ग्रेजुएशन के जो मार्क्स हैं वो कितने यहाँ पे जो है अंक आपको दिए जाते हैं। देखिए 100 अंकों का जो है आपका, मान के चलिए आपकी टोटल जो है आपके टोटल अंक होते हैं। एकेडमिक जो स्कोर होता है वो 84 अंक होते हैं, रिसर्च पब्लिकेशन के 6 एंड टीचिंग एक्सपीरियंस के 10। अब कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेजुएशन में आपकी परसेंटेज 80% या उससे ऊपर है तो आपको 21 मार्क्स दिए जाएंगे, अंक दिए जाएंगे। 60% से 80% के बीच है तो 19 अंक, 55% से 60% के बीच है तो 16 अंक, एंड 45% से 55% के बीच है तो आपको 10 अंक जो है दिए जाएंगे। तो ग्रेजुएशन की जो परसेंटेज है आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है मैटर कर रही है आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होने के लिए। यानी कि यहाँ पे अगर किसी
55% से लेके 45% के बीच है तो उनको केवल 10 अंक मिलेंगे, और यहाँ पे 80% वालों को 21 अंक मिलेंगे, यानी कि 11 अंकों का यहीं पे डिफरेंस आ गया। मास्टर डिग्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है 80% से ऊपर वालों को 25 अंक, एंड 80 से 60% के बीच वालों को 23 अंक, एंड यहाँ पर 55% से 60% के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 20 अंक। एंड मैं आपको बता दूँ SC ST और OBC के लिए जो होता है, जो मिनिमम परसेंटेज है मास्टर डिग्री पे वो 50% है। 5% की छूट यहाँ पर दी जाती है SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर और दिव्यांगजनों को। तो 50% से 60% जो रहेंगे उनको यहाँ पर 20 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी 5 अंकों का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, MPhil अगर किसी कैंडिडेट ने कर रखी है तो यहाँ पे 7 अंक मिलेंगे, 60% या उससे ऊपर अगर है, 55% या उस 60% के बीच है तो 5 अंक यहाँ पर मिलेंगे। अगर किसी कैंडिडेट ने PhD डिग्री कर रखी है तो उसको यहाँ पर जो है 25 अंक जो है एक्स्ट्रा वेटेज यहाँ पर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन में 30 अंक दिया जाता है। एंड नेट एंड JRF अगर कोई क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है तो 10 अंक मिलेंगे। अगर कोई केवल नेट क्वालिफाइड है तो उसको यहाँ पर केवल 8 अंक जो है दिए जाएंगे। स्लैट एंड सेट के लिए जो है अगर क्वालिफाइड है तो यहाँ पर 5 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये तो रहा आपका 84 अंकों का जो एकेडमिक स्कोर है, इसके आधार पर आपका डिसाइड होगा। अब मान के चलिए रिसर्च पब्लिकेशन जो है आपके पब्लिश हो रखे किसी UGC लिस्टेड जर्नल में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अंक दिए जाते हैं एक पब्लिकेशन के लिए, तो मैक्सिमम 3 के लिए दिए जाते हैं तो 6 अंक दिए जाएंगे। टीचिंग एंड पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस, यानी कि अगर आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है आप या PhD करने के बाद आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे 2 अंक दिए जाते हैं 1 साल के लिए, मैक्सिमम 5 सालों के लिए। यहाँ पर मान के चलिए अगर मैंने 2 साल तक टीचिंग की है तो मुझे 4 अंक मिलेंगे। ठीक है, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, राष्ट्रीय या स्टेट लेवल का कोई अवार्ड है तो नेशनल और इंटरनेशनल को 3 अंक दिए जाते हैं। स्टेट लेवल राज्य स्तर के अवार्ड के लिए जो है यहाँ पर 2 अंक दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से हम जो है अगर किसी ने MPhil PhD कर रखी है तो उसको मैक्सिमम 25 अंक ही मिलेंगे। ऐसा नहीं MPhil के अलग से मिलेंगे और PhD के अलग से मिलेंगे। अगर किसी कैंडिडेट का JRF नेट या सेट तीनों मान के चलिए क्वालिफाइड है तो उसको 10 अंक मिलेंगे मैक्सिमम। अवार्ड अगर जो है स्टेट लेवल का भी मिला है, नेशनल लेवल का भी मिला है तो यहाँ पर उसको 3 अंक दिए जाएंगे। यानी कि रिसर्च पब्लिकेशन के लिए 6 अंक है, टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 अंक। तो इस प्रकार 100 की जो है मेरिट बनेगी, और 100 की मेरिट जो है जिस प्रकार से भी जो है परसेंटेज के आधार पर आपके एकेडमिक स्कोर। अब एकेडमिक स्कोर किस किस के आधार पर बन रहा है रिकॉर्ड? ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil PhD नेट एंड सेट स्लैट। ठीक है, तो इनके परसेंटेज के आधार पर आपको यहाँ पर जो भी आपने क्वालिफाइड किया उसके आधार पर आपकी अंक मिलेंगे 100 में से, और उसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो आपको फिर कॉल दी जाएगी, एंड कॉल देने के बाद जो है आपको यहाँ पर जो है आपका डायरेक्ट जो है सिलेक्शन होगा। कोई भी आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है नहीं चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, मास्टर डिग्री में कम से कम अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो 55% अंकों के साथ आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। नेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए या सेट क्वालिफाइड होना चाहिए, स्लैट या PhD तीनों में से एक, प्लस मास्टर डिग्री। 5% की छूट यहाँ पर SC ST OBC और दिव्यांगजनों को दी जाती है। मास्टर डिग्री में 50% अंक उनके होने चाहिए, प्लस नेट क्वालिफाई होना चाहिए या सेट क्वालिफाई होना चाहिए मास्टर डिग्री के साथ, या PhD उनके पास होनी चाहिए, तब वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं कॉलेज में 1 जुलाई 2021 के बाद भी। ठीक है, तो आई होप ये जो है आपको ये सारे डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ पर आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही मार्गदर्शन पाने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट से, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, थैंक